जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं हर नौकरी के बारे में इन डेप्थ बात करूँगा कि किसको वो नौकरी करनी चाहिए और किसको नहीं, क्या उसकी स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसी प्रयास में हमारा आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम जीडीएस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। कितना अच्छा लगता है ना बिना एग्ज़ाम दिए गवर्नमेंट जॉब करना। सिर्फ क्लास 10th पास करके आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आपको सिर्फ 4-5 घंटे काम करना है और आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी। उसके साथ साथ आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए भी टाइम भी मिलेगा। आप अपनी फ्यूचर स्टडीज़ को भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। आपको ग्रामीण जगहों में रहने का मौका मिलेगा। इन्हीं सब बातों को सुनकर हम जाते हैं जीडीएस की नौकरी की ओर और सोचते हैं कि क्यों ना हम ही कर लें इसको। तो आइए जानते हैं इस जीडीएस की नौकरी की हकीकत। जो बात इस नौकरी को सबसे खास करती है वो ये है कि इस नौकरी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर आपको नौकरी दी जाती है। यानी जितने ज़्यादा आपके 10th में मार्क्स होंगे उतनी हायर प्रोबेबिलिटी होगी आपको उस नौकरी को मिलने की। इस नौकरी में लगभग हर साल 3 वैकेंसी निकलती हैं। पहली बीपीएम की यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, दूसरी एबीपीएम की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरी डाक सेवक की। इन तीनों लोगों के काम होते हैं लोगों के ग्रामीण जगहों में बैंक अकाउंट्स खुलवाना, जो स्कीम्स आती हैं उन लोगों तक पहुँचाना, जो मेल सर्विसेज होती हैं, जो पैन कार्ड्स आते हैं, आधार कार्ड्स आते हैं, इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना। तो यही सब काम होते हैं। आपको इस जॉब का काम भी मालूम पड़ गया। इस जॉब में सैलरी भी आपको लगभग मालूम ही होगी कि बीपीएम को लगभग 18,000 रुपये इन हैंड मिलते हैं, एबीपीएम को 16,000 रुपये मिलते हैं और 14-15,000 रुपये मिलते हैं डाक सेवक को, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी जगह पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो आपको वर्क प्रोफाइल ही मालूम चल गया, आपको सैलरी मालूम चल गई। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या दिक्कत है, तो आप कर ही लोगे। पर मैं आपको इसकी हकीकत दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस जीडीएस की वेबसाइट पर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों में इसकी पहली लिस्ट की कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 100% से नीचे ही नहीं जाती है। जो चौथी या 5वीं लिस्ट आती है ना उसमें लगभग ये 95 या 97 तक गिरती है, वो भी पीडब्ल्यूडी या SC/ST कैटेगरीज के लिए। ऐसे ही आप हर स्टेट की कट ऑफ देख लेना। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पर कट ऑफ 90% से कम होगी, बाकी सब कहीं आखिरी मेरिट लिस्ट भी न कभी 90% से नीचे नहीं आई। आप मुझको बस इतना बता दीजिए कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके बोर्ड्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं और वो एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जितने टॉपर्स को मैं जानता हूँ वो तो यूपीएससी करने के लिए दिल्ली निकल जाते हैं, या कोई सीजीएल करने चला जाता है, या फिर कोई हायर एजुकेशन के लिए BA MA करने के लिए अच्छे कॉलेज जाता है। और अगर ऐसे बच्चे भी हैं जो उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि आगे पढ़ाई कर सके और उन्होंने 10th में अच्छा स्कोर किया है, उनको तो गवर्नमेंट स्कीम्स देती है। और नहीं भी देती है तो इतने कितने बच्चे होंगे भाई ऐसे कि सभी के सभी बच्चों की लिस्ट में 100% निकलती हैं। चलो मान भी लिया कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर समस्या शुरू होती है दूसरी, और वो समस्या इतनी गंभीर है कि जिस पर कोई बात नहीं करता। वह समस्या है ओवर वर्कलोड की। इन बच्चों को इतने सारे टारगेट्स दिए जाते हैं ना अकाउंट्स खुलवाने की, ये बच्चे ओवर टाइम काम करना पड़ता है। ये 4-5 घंटे मैंने शुरुआत में बताए थे ना, ये सब झूठ है। असल में आपको 7 से 8 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो आपके सीनियर्स आपको हैरेस करते हैं, आपको परेशान करते हैं। यहाँ तक कि कई बच्चों ने तो ये तक बोला है कि उनको गालियाँ दी जाती हैं। और एक समस्या ये भी है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी इसका 6-6 7-7 साल में होता है और उसके बाद भी MTs बनेंगे। उसके बाद अधिकांश बच्चे तो जीडीएस पोस्ट पर ही रिटायर हो जाते हैं। तो अगर कंक्लूजन दिया जाए तो यही है कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए इस नौकरी करना चाहते हो और ये सोचते हो कि आप नौकरी के साथ साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी या अपनी फर्दर स्टडीज़ को पूरा कर सकोगे, तो यकीन मानो आप ऐसे लूप में फंस जाओगे, ना तो आप नौकरी छोड़ने की स्थिति में होगे, ना ही अपनी तैयारी कर सकोगे। आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा नौकरी में तैयारी करने का, और ना ही आपको इतनी सैलरी इस नौकरी में कभी बढ़ने वाली है कि आपको इससे खर्चा भी चल जाएगा। इस नौकरी को तो सिर्फ वही बच्चे करें जिनको नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है और कहीं उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। इससे बेटर तो आप प्राइवेट टीचिंग कर लीजिए, कम से कम वहाँ स्कोप तो है आपके फ्यूचर। तो अगर आप लोग ऐसे फर्जीवाड़े को रोकना चाहते हो तो हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एक ऐसी संस्था खोलनी पड़ेगी जो हमारे अधिकारों के लिए बात करे। हम सबको स्टूडेंट्स के साथ साथ अच्छे अच्छे टीचर्स को भी इकट्ठा करना, ताकि हम लोगों की आवाज़ बड़े स्तर तक पहुंच सके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया कर जाकर मेरा पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं इतने बार बार क्यों आपको फोर्स कर रहा हूं देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।